न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मोहन द फैमिली स्टोर, ट्रेड एंड ट्राई इन घाटी, मेंस शॉपिंग, श्री जानकी स्टोर, सुधा उद्योग, स्काई वर्ल्ड, डिस्ट्रिक्ट बिगेस्ट फिटनेस स्टोर, मोबाइल हॉस्पिटल, स्ट्रैप ऑन शूज, कदम बढ़ाओ आगे बढ़ो, गौरव ज्वेलर्स, सबर विश्वस्त फर्नीचर शोरूम, फर्नीचर वर्ल्ड, बीएन घाटी, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल। बानपुर में चैतन्य महाप्रभु की पादुका के आगमन से भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। बानपुर टाउन पूजा कमेटी के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम के लिए बाड़ी मैदान को विशेष रूप से सजाया गया। आयोजकों का दावा है कि पश्चिम बर्धमान में पहली बार चैतन्य महाप्रभु की पादुका लाई गई है। बानपुर टाउन पूजा कमेटी की संरक्षक सुदेशना घटक ने कहा, हमारे जिले में पहली बार प्रभु की पादुका का आगमन हुआ है, जिसे देखने के लिए भक्तों में अपार उत्साह है। पुलिस सुरक्षा के बीच चैतन्य महाप्रभु की जोड़ी पादुका बानपुर स्टेशन के सामने पहुंची। वहां से एक भव्य शोभा यात्रा के माध्यम से पादुका को मंदिर ले जाया गया। शोभा यात्रा में फूलों की वर्षा के साथ साथ नवद्वीप से आए कीर्तन मंडली हरिनाम संकीर्तन करते हुए पादुका को मंदिर तक ले गई। मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन होगा। बानपुर टाउन पूजा कमेटी के अध्यक्ष और इसको ईडी फाइनेंस अरूप मुखोपाध्याय ने बताया कि यह पूजा कमेटी 82 साल पुरानी है। कमेटी के सचिव शिवशंकर चक्रवर्ती ने कहा, बानपुर के लोग इस मंदिर में भारी संख्या में आते हैं। पादुका पूजा को लेकर पूरे शहर में उत्साह का माहौल है। খুশি মানে কি বলবো, এ তো আমাদের চরম সৌভাগ্য যে আমরা মহাপ্রভুর চরণপদ দর্শন করতে পারলাম, প্রণাম করতে পারলাম। আজ পর্যন্ত মানে চৈতন্য মহাপ্রভু চরণপদ কোনো জায়গায় পৌঁছায়নি, কিন্তু সেটা আজ বানপুরের টাউন পূজা কমিটি করেছে। আর সমস্ত ভক্ত, সমস্ত বানপুর আসানসোলবাসী, আমরা কি বলবো, ভীষণ আনন্দ আমাদের যে আমাদের এটুকু সৌভাগ্য হলো যে ওনার চরণপদ দর্শন করার। আমাদের আজকে সকাল 7টার সময় প্রভুর চরণ পাদুকা ধামেশ্বর মহাপ্রভু মন্দির থেকে বেরিয়েছেন। আর আগামীকাল এখানে ভোগের পর তারপরে আবার নবদ্বীপের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাবেন এখান থেকে। এটা হচ্ছে মহাপ্রভুর যে প্রেম ও ধর্ম, মহাপ্রভুর যে ভক্তিবাদ, এই ভক্তিবাদের আন্দোলনকে আরও সুদৃঢ় করবার জন্য আমাদের ধামেশ্বর মহাপ্রভুর মন্দিরের এই প্রচেষ্টা এবং এই শ্রীচরণ পাদুকা যেটি এসছেন সেটি মা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে মহাপ্রভু দিয়ে গেছিলেন, চৈতন্য মহাপ্রভু, এবং মা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী নিজে হাতে এই চরণ পাদুকা সেবা করতেন। आसनसोल जिला अस्पताल में रोगी कल्याण समिति की बैठक हुई, जिसमें मंत्री मलय घटक, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर निखिल चंद्र दास, पश्चिम बर्धमान जिला शासक एस पूर्णावलम, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, एमएमआईसी गुरदास चटर्जी सहित अन्य अधिकारी और चिकित्सक उपस्थित थे। बैठक में मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने पर चर्चा हुई। डॉक्टर दास ने बताया कि 100 बेड के क्रिटिकल केयर यूनिट, 10 बेड के डायलिसिस यूनिट और 22 बेड के हाइब्रिड आईसीयू के कार्य को जल्द पूरा करने के लिए मंत्री से अनुरोध किया गया है। अस्पताल में सफाई कर्मियों की कमी, वैकल्पिक पानी स्रोत, सबमर्सिबल पंप और झरिया से पानी के लाइन और कैंटीन टेंडर पर भी विचार विमर्श हुआ। सुरक्षा के लिए 100 सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रस्ताव था, लेकिन 12 लाख की सीमा के कारण प्राथमिक क्षेत्रों में ही कैमरे लगाए जाएंगे। अस्पताल परिसर में जाम की समस्या और रखरखाव के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग से संपर्क करने पर चर्चा हुई। এটা হচ্ছে আমাদের রুটিন রোগী কল্যাণ সমিতির মিটিং আজকে আমাদের ছিল। মানে আলোচনা হয় হাসপাতালের সব বিষয় নিয়ে, এখানে আলোচনা হয় যাতে হাসপাতালকে আরো ভালোভাবে কি করে চালানো যায়। অনেক সুবিধা অসুবিধার কথা এখানে বলা হয়। এই রোগী কল্যাণ সমিতির মিটিং ছিলেন। আজকে মেন ইস্যুগুলো ছিল যে আমাদের যে ওই 100 বেড ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লক যেটা আছে তার তো কাজ চলছে, তো ওইটা দ্রুত কি করে শেষ করা যায় সেই নিয়ে বিস্তর আলোচনা হলো। যে প্রথমে বিল্ডিংটা খুব তাড়াতাড়ি করে কমপ্লিট করতে হবে এবং অন্যান্য আরও যদি কিছু এস্টিমেট লাগে সেগুলো তাড়াতাড়ি করে দ্রুত আমাদের দপ্তরে পাঠিয়ে দিতে হবে। মেনলি ওইটাই ছিল যে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লকটাকে খুব তাড়াতাড়ি করে কাজের কী করে ফিনিশ করা যায়। এছাড়া আরও ইস্যু ছিল, যেমন ডায়ালিসিস ইউনিটটা আমাদের 10 বেডেড হওয়ার কথা, সেটাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব 10 বেডেড করা যায়
কিনা সেই নিয়ে। তো সেটা করতে গেলে আমাদের নতুন বিল্ডিং একটা সিসিউ হবে 22 বেডের, যেটাকে হাইব্রিড সিসিউ বলে। সেই কাজটা একটু স্লো চলছে, সেটাকে কি করে দ্রুত করে এখানকার সিসিউটাকে ট্রান্সফার করে আমরা 10 বেড ওখানে ডায়ালিসিস করতে পারি, সেই নিয়ে আলোচনা হলো। আর মেডিকেল অফিসার যে অ্যানাস্থেটিস্ট নিয়ে একটা ক্রাইসিস ছিল সেটা বলা হলো। ট্রমা সেন্টার তো আমাদের তো এটা এখন লেভেল 3 ট্রমা সেন্টার, সেটা তো আমাদের এখানে ইমার্জেন্সিটা এখানে আছে। ট্রমার যে মিনিমাম কাজ যেগুলো প্লাস্টার করা ইত্যাদি সেগুলো এখানেই হয়। অর্থোপেডিক অপারেশনগুলো তো আমরা তো ওখানে মডিউলার ওটি যেটা আছে আমাদের SSH ওখানে ওটিগুলো হয়ে যায়। তো লেভেল 3 অনুযায়ী যে কাজগুলো করার কথা সেগুলো আমাদের ট্রমার মধ্যে তো হয়। আমাদের রোগী কল্যাণ সমিতি মিটিং ছিল, মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, মন্ত্রী স্যার ছিলেন, আমরা সবাই ছিলাম, CMO ছিলেন, সুপার ছিলেন। হসপিটালের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আলোচনা হলো, যেমন এখানে আমাদের নতুন CCU মতলব যেটা ক্রিটিক্যাল কেয়ার বিল্ডিং হচ্ছে ওটা নিয়ে আলোচনা হলো, ওটা প্রগ্রেস নিয়ে দেখা হলো। আরও এখানে ছোট ছোট সমস্যা নিয়ে আলোচনা হলো। ওখানে চেয়ারম্যান স্যার, মন্ত্রী স্যার ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন কি করতে হবে। এটা আমরা আজকে সবাই ভিজিট করেছি, এখানে এদের সুবিধা অসুবিধাগুলো শুনেছি, ওটা সমাধান করার জন্য অনেক নির্দেশ দিয়েছেন, ওটা ফলো করা হবে। फूल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। अगर आप रहना चाहते हैं फिट तो ले आइए पश्चिम बर्धमान के सबसे बड़े फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड से ट्रेडमिल, एक्सरसाइज साइकिल, क्रॉस ट्रेनर और मसाजर। यहाँ होम जिम, रॉड, डंबल, प्लेट, रबर मेट समेत सभी फिटनेस एसेसरीज मिलते हैं। कॉलेज, अस्पताल और रेसिडेंशियली सोसाइटी में जिम सेटअप के लिए भी संपर्क करें। हमारा पता स्काई वर्ल्ड, नियर राहालेन मोड़, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल शिल्पांचल में ज्वेलरी कारोबार में प्रतिष्ठित नाम गौरव ज्वेलर्स, जिसने पूरा किया गौरवशाली 100 साल। जामुड़िया बाजार में स्थित गौरव ज्वेलर्स ने जीता है ग्राहकों का भरोसा। यहाँ मिलती है उम्दा गुणवत्ता और कारीगरी वाली मन भावन ज्वेलरी। 100 साल के उपलक्ष्य में पाए विशेष छूट, तो जल्द पधारे गौरव ज्वेलर्स, जामुड़िया बाजार। मोबाइल नंबर 9332989141। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। पैरों में स्ट्रैप-ऑन जूते के साथ हम चले स्कूल, यही है बात। मुंह में मुस्कान, दिल में तूफान, सब पैरों में रहे सिर्फ स्ट्रैप-ऑन। क्लास की पढ़ाई हो, खेल का मैदान, सब पर जाता है सिर्फ स्ट्रैप-ऑन। स्कूल शूज मतलब स्ट्रैप-ऑन ही सही, अच्छा टिकाऊ और महंगा नहीं। नर्सरी हो या 12 में हो, स्ट्रैप-ऑन ही चाहिए सब पैरों को। स्ट्रैप ऑन शूज, कदम बढ़ाओ आगे बढ़ो। अगर आपको चाहिए अत्याधुनिक साइकिल या फिर जिम के उपकरण तो चले आइए सुधा उद्योग का ट्रैक एंड ड्राइव, पश्चिम बर्धमान जिले का एकमात्र शोरूम आसनसोल के चेली डंगाल में। यहाँ मिलेंगे PSA, हरकुलस, रेडियो, मोन्ट्रो, मैक्स सिटी, आई बाइक, साथ ही ट्रेडमिल, एक्सरसाइज बाइक, होम जिम इत्यादि। ट्रेड एंड ड्राइव, चेली डंगाल, आसनसोल। पांडेश्वर के ज्वालभांगा और कुमारडीही बी कोलेरी जाने वाली सड़क के बीच नशीले पदार्थों की तस्करी के दौरान 2 तस्करों को रंगे हाथ पकड़ा गया। गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार रात आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डिटेक्टिव डिपार्टमेंट और पांडेश्वर थाना पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में 2 तस्कर पुलिस के जाल में फंस गए। उनके पास से लगभग 85 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया गया, जिसकी बाजार कीमत लाखों रुपये आंकी गई है। पुलिस ने तस्करों की 2 बाइक भी जब्त की है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पकड़े गए 2 व्यक्ति में 37 वर्षीय तपन मंडल और बीरभूम के
खायरसोल थाना क्षेत्र का चपला गांव का निवासी है। दूसरा 29 वर्षीय शेख फिरोज जामुड़िया थाना क्षेत्र के बेजंतीपुर का निवासी है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर शनिवार को अदालत में पेश किया। तस्करी के इस नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है, यह जानने के लिए पुलिस ने अदालत से दोनों आरोपियों की 6 दिन की हिरासत की मांग की है। তোমার পকেটে কি আছে? হ্যাঁ, এটা কি আছে? নামো নামো, গাড়ি থেকে নামো নামো, স্ট্যান্ড করো স্ট্যান্ড করো, নামো নামো। এটা কি আছে পকেটে? এটা কি আছে পকেটে? হ্যাঁ, তোমার কি আছে? এদিকে এদিকে আসো, তোমাদের সার্চ করা হবে। এদিকে আসো, এদিকে তোমার সার্চ করা হবে। এদিকে আসো, এদিকে কি আছে? হিরোইন আছে? খোলো 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 খোলো, ওটা খোলো। এটা কি আছে? এটা কি আছে? হিরোইন আছে। তোমাদের ইয়ে করা হচ্ছে, সার্চ করা হচ্ছে কিন্তু। এদিকে আসো। भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस इंटक के स्थापना दिवस के अवसर पर बर्नपुर स्टील आसनसोल आयरन एंड स्टील वर्कर्स यूनियन इंटक ने अपने कार्यालय में उत्साहपूर्वक आयोजन किया। इस मौके पर यूनियन कार्यालय में केक काटकर इंटक के स्थापना दिवस को मनाया गया। कार्यक्रम में श्रमिकों के अधिकार, गरिमा और न्याय के लिए इंटक की प्रतिबद्धता को याद किया गया। इंटक जो 3 मई 1947 को स्थापित हुआ था, स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें श्रमिकों और यूनियन के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस शिविर में कुल 25 यूनिट रक्त संग्रह किए गए, जिसे बर्नपुर अस्पताल में जमा किया गया। आसनसोल आयरन एंड स्टील वर्कर्स यूनियन के सचिव गुरदीप सिंह एवं विप्लव माझी ने कहा कि इंटक के स्थापना दिवस न केवल संगठन की उपलब्धियों का उत्सव है। इसको खिलाएं तो पहले आपको खिलाना है। जो सबसे चलिए तो बोले खिला पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेंड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल
ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। इस नववर्ष में अगर किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई वंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गुराई रोड, आसनसोल। बर्धमान दुर्गापुर से तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद ने आज शनिवार को दुर्गापुर में अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार खुफिया विभाग की नाकामी को छिपाने के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध का नाटक कर रही है और बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा उठाकर पश्चिम बंगाल को बदनाम कर रही है। आजाद ने इसे टाई फिश ठन गोपाल करार दिया। आजाद ने केंद्र पर बंगाल को विकास में बाधा डालने और अधिकारों से वंचित करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2021 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा ने बंगाल में विकास कार्यों में रुकावट डाली है। बंद सार्वजनिक उपकरणों को खोलने के लिए लोकसभा में सवाल उठाने के बावजूद कोई ठोस जवाब नहीं मिला। इस दौरान राज्य के पंचायत और सहकारिता मंत्री प्रदीप मजूमदार भी मौजूद थे। कीर्ति आजाद ने अपने 1 साल के कार्यकाल का ब्यौरा भी पेश किया और क्षेत्र में किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। ऑल पार्टी मीटिंग हुआ, हम लोगों ने सोचा उससे प्रधानमंत्री जी रहेंगे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्वक ऑल पार्टी मीटिंग में भी प्रधानमंत्री जी नहीं रहे। उस मीटिंग में नहीं रहे, बिहार चले गए। अभी कल वो केरला में थे। और सबसे पहली बात तो ये बताइए कि हमारे देश में जो डिफेंस सर्विसेज है उसका मुखिया कौन है? सेना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, किसके अंतर्गत है? अमित शाह। क्या बात करते हैं आप? राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। आदेश कौन करेगा? राष्ट्रपति। यानी कि कैबिनेट यह निर्णय लेगी और कहेगी कि हम माननीय राष्ट्रपति जी को अनुरोध करते हैं, कैबिनेट ने ये कहा है कि जो भी हमारी सेनाएं निर्णय लेंगी इसके ऊपर, वैसे भी लेंगी, हमको स्वीकृत है। फिर वो प्रेसिडेंट की तरफ से आएगा। लेकिन यहां पर सभी संस्थाओं को मिट्टी में मिला दिया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। समझ में आएगा? तो हमने सोचा कि शायद आएंगे, उन्होंने इन सब चीजों में कोई बात नहीं की। और हम समझ सकते हैं कि उनके पास जब बैसारन जैसी जगह जाने की समय नहीं है तो वो जनता, आम जनता के बारे में क्या सोचेंगे। देखिए, हमारी नेत्री भी सदैव ये कहती रही है कि जहां तक ऐसे मामले में फॉरेन पॉलिसी है, हम केंद्र सरकार के साथ हैं। जो भी निर्णय लेगी सब कुछ साथ में है। लेकिन प्रश्न ये है कि मामला इतना धीरे क्यों चल रहा है? Why are they so slow? हमको तो ये रोज टेलीविजन पे देखते हैं, आज हमला हुआ, आज हमला, आज बम गिर गया था, उसमें दिखाता हवाई जहाज जा रहा है और उसके अंदर दिखा देता है टैंक घुस गया है। क्या से लोग का उम्मीद बढ़ा दिया। मामला क्या हो गया? टाई फिश, नतीजा ठन गोपाल। तो हम लोग भी तो जानना चाहते हैं। और क्या है इंटेलिजेंस? 23 हमला हुआ है 11 साल में, बड़ा बड़ा हमला हुआ है। इंटेलिजेंस कहां है? इसका कोई जवाब देता है? 26/11 में शिवराज सिंह पाटिल होम मिनिस्टर थे, एक बार कपड़ा बदला तो उनका ऐसा हालत कर दिया कि वैसे ही वो नैतिकता के नाम पर रिजाइन किए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्रीनिवासन थे, वो भी रिजाइन किए। आज तक अमित शाह क्यों नहीं कुछ बोला है? प्रश्न पूछते। वो हमको यहां पर पश्चिम बंगाल में बोलता है कि बांग्लादेशी घुसपैठी घुस रहे हैं। तुम जम्मू कश्मीर में घुसा रहे हो, इतने सालों से घुसा रहे हो तुम, तो हमारा नाम बदनाम करते हो, लेकिन घुसा तुम रहे हो। जम्मू कश्मीर में पुलवामा में 40 शहीद हुआ लोग, हमारा जवान, याद है ना आपको? 2019 में 250 टन, 250 किलो
आरडीएक्स कहां से आया आज तक नहीं पता लगा, कहां है इसका खुफिया इंटेलिजेंस। पठानकोट हमारा एयरफोर्स बेस है, वहां घुस गया, वहां ये लोग आईएसआई के लोगों को घुमा करके अंदर घुसा करके सब दिखा दिया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिखाया था उन लोगों को बुला करके। कहां था इंटेलिजेंस? डोडा में हुआ, किश्तवाड़ में हुआ, बेंगलोर में हुआ। आपको वो पूरा लिस्ट है मेरे उसके अंदर, आपको हम दे तो दिया, ट्विटर दिया तो मुझे। कहां थी इंटेलिजेंस? एक इंटेलिजेंस फेलियर हो सकता है, 2 इंटेलिजेंस फेलियर हो सकता है, चलो 3 मान लिया, इतना इंटेलिजेंस फेलियर। दुर्गापुर के ऐतिहासिक एबीएल कारखाने के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए आवासों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कारखाना प्रबंधन ने रिटायरमेंट या स्वैच्छिक रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों के साथ हुए समझौते के तहत उनके रिटायरमेंट लाभ से निश्चित राशि काटकर इन आवासों को अस्थायी रूप से देने का वादा किया था। इस समझौते के आधार पर कई रिटायर्ड कर्मचारी और उनके परिवार दशकों से एबीएल टाउनशिप में निश्चित होकर रह रहे थे। हालांकि कुछ दिन पहले कारखाना प्रबंधन ने अचानक एक नोटिस जारी कर सभी रिटायरमेंट कर्मचारियों को आवास खाली करने का आदेश दिया, जिससे कर्मचारी और उनके परिवार आक्रोशित हो गए। एक पक्षीय फैसले के खिलाफ शुक्रवार शाम को एबीएल टाउनशिप में आईएनटीटीयूसी के नेतृत्व में एक विरोध सभा आयोजित की गई। इस सभा में राज्य के मंत्री प्रदीप मजूमदार, आईएनटीटीयूसी के जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक, श्रमिक नेता दीपंकर लाहा ने रिटायरमेंट कर्मचारियों का समर्थन किया। पूर्व कर्मचारी और उनके परिवार इस समझौता तोड़ने के फैसले के खिलाफ एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं और कारखाना प्रबंधन से इस नोटिस को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। দুর্গাপুরের এবিএল কারখানা বর্তমানে যেটা জি ভাটলোয়া, তারা কিছুদিন আগে এই এবিএল আবাসনে যারা থাকে তাদেরকে নোটিশ দিয়েছেন আবাসনগুলো খালি করে দেওয়ার জন্য। আজকে দীর্ঘদিন ধরে এই আবাসনগুলোতে এই শ্রমিকরা থাকছেন যারা এই এবিএলে কাজ করেছেন, যারা জিইতে কাজ করেছেন, এবং অনেকেই কর্তৃপক্ষ তাদেরকে ভলেন্টারি রিটায়ারমেন্ট করিয়েছেন এই শর্তেই যে তারা এই কোয়ার্টারগুলো তাদেরকে দেওয়া হবে, এবং সেই উদ্দেশ্যে এই কোয়ার্টারের বাবদ তাদের টাকাও কেটেছেন। এবং আজকে হঠাৎ এইসব মানুষকে যারা হয়তো অনেকে 30 বছর 40 বছর ধরে এখানে বসবাস করছেন তাদেরকে বলছেন খালি করে দিতে হবে। তো এইভাবে একটা যে নোটিশ পাঠিয়েছেন, যে নোটিশ যারা এখানে কোয়ার্টারে রয়েছেন তাদেরকে দেওয়া হয়েছে, এটা একেবারে বেআইনি এবং এইভাবে কখনোই মানুষকে উচ্ছেদ করা যায় না। বিশেষ করে যারা একেবারে অথরাইজডভাবে রয়েছেন, যাদেরকে কোম্পানি অ্যালটমেন্ট করেছেন, যাদেরকে পরবর্তীকালে এগ্রিমেন্ট করেছেন যাদের সাথে যে তারা এই কোয়ার্টার থাকবেন এবং তার বাবদ তারা মেনটেনেন্স নিয়ে যাচ্ছে, তারা লিজ মানে লাইসেন্স ফিজ নিয়ে যাচ্ছে, তারা ইলেকট্রিক বিল নিচ্ছেন কোম্পানি, তাদেরকে হঠাৎ বলছেন যে ছেড়ে দিতে হবে। এর প্রতিবাদেই আজকে এখানে সভা হয়েছে। এখানকার সাধারণ মানুষ এবং আমাদের আজ মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার মহাশয় এখানে উপস্থিত ছিলেন, এবং আমরা দলগতভাবে এবং ইউনিয়নগতভাবে এইসব মানুষের পাশে থাকার জন্য আমরা এখানে এই প্রতিবাদ সভাতে উপস্থিত হয়েছি এবং তাদেরকে আশ্বস্ত করেছি যে বেআইনিভাবে তাদেরকে উচ্ছেদ করা যাবে। বলছি আজকে দেখা গেল যে বেশ কিছু আইএনটিইউসি থেকে যোগদান করুন। আজকে আইএনটিইউসির আমাদের ঘটক সাহেব আমাদের তিনি দীর্ঘদিন শ্রমিক সংগঠন করে আসছেন এবং প্রায় 32 বছরের উপর, এবং এই কারখানাতে তিনি চাকরি করতেন, কাজ করতেন। সেই সূত্রে তার একটা বিরাট অভিজ্ঞতা এখানে রয়েছে এবং এখানে অনেক মানুষ তাকে মানুষকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি এই কারখানার যারা কাজ করেছেন তাদেরকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তো তিনি আজকে আমাদের দলে যোগদান করছেন এবং আমাদের ইউনিয়নের সাথে যুক্ত হয়েছেন। তাই আজকে আমরা তাকে আমাদের ইউনিয়নে স্বাগত জানাচ্ছি, আমাদের দলে স্বাগত জানাচ্ছি। কতজন যোগদান দিয়েছেন আজকে? উনি আছেন, ওনার সাথে প্রায় 25-30 জন আছেন যারা আজকে এখানে যোগদান করেছেন। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं न्यू मोहन द फैमिली स्टोर, ट्रेड एंड ट्राई, श्री बालाजी फैशन, बीएन घाटी मेंस शॉपिंग, श्री जानकी स्टोर, सुधा उद्योग, स्काई वर्ल्ड डिस्ट्रिक्ट बिगेस्ट फिटनेस स्टोर, मोबाइल हॉस्पिटल, स्ट्रैप ऑन शूज, कदम बढ़ाओ आगे बढ़ो, गौरव ज्वेलर्स, সবার বিশ্বস্ত ফার্নিচার শোরুম ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড,
BN घाटी। आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल